आज हम लोग साहित्य सागर कविता का भाग जो है, साहित्य का पद्य भाग जो है उसका चलना हमारा काम है। आज कविता हम लोग पढ़ेंगे, चलना हमारा काम है, चैप्टर 9 चलना हमारा काम है, जिसके कवि जो है वो शिवमंगल सिंह सुमन है। जिसके कवि का क्या नाम है? शिवमंगल सिंह सुमन। ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनका जन्म उन्नाव जिले के झरकपुर नामक गांव में हुआ था। और कौन से सन में हुआ था? 1915 में इनका जन्म हुआ था तथा इन्होंने बहुत सारी ऐसी कृतियां लिखी, बहुत सारे काव्य लिखे और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इनकी बहुत सारी ऐसी काव्य संग्रह जैसे हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सीजन, आंख नहीं भरी, ये सब बहुत सारी इनकी कृतियां काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। ये एक सफल सशक्त तथा गीतकार भी थे। ये कविताएं तो लिखते थे और गीतकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जाने कि सुमन जो शिवमंगल सिंह सुमन है वो उनका जन्म कब हुआ था? 1915 में हुआ था और वो भी कौन से? उन्नाव जिले के झगरपुर गांव नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक में। मेरा जो शीर्षक है कविता है वो क्या है? चलना हमारा काम है। हमारा कविता जो है वो क्या है? चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम का अब ये चलना हमारा काम है। ठीक है, तो चलना हमारा काम के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी अपने जीवन में रुकना नहीं चाहिए, निरंतर लगातार अपने प्रयास को करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने मंजिल में पीछे हट गए, अपने मंजिल के प्रति अपने कर्म से अगर पीछे हट जाते हैं तो हमारा क्या है? राह रुक जाता है और हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम राह में चल रहे हैं, मंजिल में अपने मंजिल को पाने के लिए चल रहे हैं, जब हम रुक जाएंगे तो हमको रास्ता कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमको अपनी मंजिल को पाना है तो हमें राह में निरंतर लगातार अपने कर्म के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पंक्ति जो है वो है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। कितने भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी चुनौतियां उनके सामने क्यों ना आए, मनुष्य अगर चाह जाए तो उन बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकता है। वह अकेला ही फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, वह अकेला ही मार्ग का हर मंजिल तक पहुंच सकता है। वह अकेला ही, किसी के सहारे की आवश्यकता उसे नहीं है। ये नहीं कि उसे किसी के सहारा लेना पड़ेगा, किसी का। अगर वो चाह जाए, ठान ले कि हमें मंजिल तक अपने पहुंचना है तो अकेला ही वो मंजिल को अपने पा सकता है, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, उसके मार्ग में रुक कर किसी के साथ के सहारे की आवश्यकता नहीं है। अगर मार्ग में वो रुक दर दर खड़ा मतलब रहूं दर दर खड़ा का मतलब होता है कि दर दर खड़ा प्रत्येक द्वार, दर दर खड़ा का मतलब होता है प्रत्येक द्वार। तो प्रत्येक द्वार पे हमें रुक कर किसी दूसरे के साथ की सहारे की आवश्यकता नहीं है। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, यदि मेरे पैरों की गति चाल अगर रुक गई तो मेरा रास्ता क्या है? वो भी रुक जाएगा, मंजिल भी मेरा नहीं पा पाएंगे। तो इतनी अगर मेरे पैरों की गति रुक जाती है, चाल शक्ति रुक जाती है तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या बोलते हैं? जब आज मेरे सामने है रास्ता, मेरा रास्ता जो है भी बहुत बड़ा है, अगर मैं रुक गया तो मैं अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए मुझे अपने रास्ते तक पहुंचने के लिए निरंतर लगातार चलना ही पड़ेगा। अगर हम चलते हैं तो अपनी मंजिल को जरूर पा सकते हैं। कभी क्या है, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा। कभी कहते हैं कि जब तक मैं अपनी मंजिल को नहीं पा सकता, जब तक अपने गंतव्य तक नहीं, मंजिल मतलब होता है रास्ता, अगर मैं जब तक अपने रास्ते को नहीं पा जाता तब तक मैं विराम नहीं कर सकता, मतलब आराम नहीं कर सकता। विराम का मतलब होता है आराम, आराम मैं नहीं कर सकता।
अपने मंजिल को मैं पा जाऊंगा, तभी मुझे चैन है, सुकून है और आराम है, तभी मैं आराम कर सकता हूँ। मनुष्य गतिशील होकर भी बड़े बड़े उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ कवि ने आजीवन कार्यरत रहने की प्रेरणा दी है। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि हमें आजीवन कार्यरत रहना चाहिए। कार्यरत मतलब कार्य से उनके प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो इसलिए कवि कहने का तात्पर्य ये है, फर्स्ट पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने अगर मंजिल को पाना है तो मनुष्य को निरंतर लगातार अपने कार्य के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, निरंतर कर्म करना पड़ेगा और निरंतर चलना पड़ेगा। अगर हम विराम करने लगे, आराम करने लगे, तो मंजिल भी हमारा क्या हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा, अपनी मंजिल को भी हम भूल जाएंगे कि हमारा मंजिल क्या था। तो मंजिल को पे चलते समय हमें अपने आजीवन कार्यरत रहने की प्रेरणा दे रहा है। कभी हमें क्या दे रहा है, आजीवन मतलब जब तक जीवन है मेरा, जीवन भर, आजीवन का मतलब होता है जीवन भर, तो जीवन भर हमें कार्यरत रहने की प्रेरणा कवि दे रहा है। ठीक है। सेकेंड पंक्ति है, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि ये जो दूसरी पंक्ति है कवि की, उसमें कवि यह कहना चाहता है कि राह में चलते हुए अनेक राही मिलते हैं। देखते हो ना, रास्ते में चलते हुए कोई ना कोई मिल जाता है, तो उनके साथ कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अपने दुखों को अगर हम बांटते हैं, जो राही के साथ, राही जो रास्ते में हमको मिलते हैं, मार्ग में चलते हुए जो राही हमको मिलते हैं, राही मतलब होते हैं जो पथिक, राही मतलब होता है पथिक। तो पथिक हमको जो मिलते हैं, उनसे अगर हम अपने दुख को बांटते हैं तो दुख हमारा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। और अपने सुख को बांटते हैं तो सुख क्या हो जाता है, सुख और बढ़ जाता है। तो उनसे अपने कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना, उनका बोझ जो था, दुख बड़ा बोझ जो है, तकलीफ जो है, वो क्या हो गया, हल्का हो गया। दुख बांटने से हमेशा हल्का होता है। और अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। अच्छा हुआ तुम मिल गई। कवि इस पंक्ति में अपनी प्रेमिका अर्थात पत्नी के बारे में बता रहा है कि तुम्हारे मिलने से हमारा रास्ता क्या हुआ, कुछ रास्ता ही कट गया। रास्ता किस तरह, जीवन के मार्ग पे चलते हुए उन्हें मिल गई, तो उनके सुख दुख कहते हुए उनका जो रास्ता था वो सरलता से व्यतीत हो गया। अपने सुख दुख को कहते हुए उनका जो रास्ता था वो आराम से व्यतीत हो गया। कब उनका रास्ता उसे मिल गया ये पता ही नहीं चला। तो क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम। कवि कहते हैं कि इस मार्ग में चलते हुए आपको मैं क्या परिचय दूँ, अपना परिचय मैं क्या दूँ कि मैं क्या हूँ। बस इतना ही। हम जीवन में के पथ के पथिक, जीवन में चलने वाले एक पथिक हैं। और कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। और क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम। राह में चलते समय मैं क्या अपना परिचय दूँ, यही मैं कह सकता हूँ कि एक पथिक के रूप में आप भी हो और पथिक के रूप में मैं भी हूँ। चलना हमारा काम है। हमारा क्या काम है, चलते रहना। अपने मनुष्य को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना कवि का उद्देश्य है। कवि यही कहना चाहता है कि मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस पंक्ति में कवि यही कहना चाहता है कि मार्ग में उन्हें साथी मिलते हैं, परंतु जीवन के पथ में अकेले ही बढ़ना है। ये नहीं है कि रास्ते में हमें जो साथी मिल गए उनका सहारा लेके हमको आगे बढ़ना है, नहीं। उनके सहारे की आवश्यकता है। वो राह में जो मिल रहे हैं, तुम्हारा जो दुख है, तकलीफ है, वो तुम कह सकते हो, बांट सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनके सहारे से तुम चलोगे, ऐसा नहीं। वो साथी तो मिलते हैं, परंतु हमें जीवन के पथ पे सिर्फ अकेले ही चलना है। अगर वो साथी थक जाता है, रुक जाता है, तो क्या तुम भी रुक जाओगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें अपनी राह पे निरंतर लगातार चलते रहना है। अगर कोई पथिक या राही मिल जाता है, अर्थात अपनी प्रेमिका के बारे में बोल रहे हैं, तो मिल जाता है, तो भी हमें निरंतर अपने दुख को सुख को बांटकर आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते हुए निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए अपने कार्य को के प्रति अपना लक्ष्य
केंद्रित करना चाहिए तथा उन पथिक के मिलने से, साथी के मिलने से ये कहो कि वो तुम्हारा मंजिल तक तुमको पहुंचा दे, तो ऐसा नहीं है। मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद से प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमें अकेले आगे बढ़ने के लिए जागरूक रहना चाहिए। किसी के सहारे की आवश्यकता अपने जीवन में नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? चलना हमारा काम है, चलना ही हमारा क्या है? काम है। अब चलना हमारा काम है मतलब कोई भी लक्ष्य हो, जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो जो भी हम बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम उसे चलने से, हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि राह में चलते रहना, वो नहीं। चलने से यहाँ कभी यह तात्पर्य है कि कभी यह कहना चाहता है कि किसी भी मंजिल को अगर हम पाना चाहते हैं, हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं, कुछ भी हम बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर हम प्रयत्न करते रहेंगे, कर्म के प्रति अपने जागरूक रहेंगे, तो हमें मंजिल को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम अपनी मंजिल को आसानी से इतनी सुगम से पा सकते हैं कि किसी के सहारे की आवश्यकता हमें नहीं पड़ सकती है। क्लियर? ये सेकेंड पंक्ति हो गई। थर्ड पंक्ति जो है वो क्या है? जीवन अपूर्ण के लिए हुए पाता, कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता, कहीं गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों ध्यान है, चलना हमारा काम है। तो इस पंक्ति जो क्या था, ये पंक्ति जो है, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता, कभी खोता, कभी पाता, कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता, कभी गतिमति न हो अवरुद्ध, इनका पाठ ध्यान आठों याम है। कभी मानव जीवन क्या है? अधूरा है। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि मानव का जो जीवन है वो क्या है? अधूरा है। मनुष्य को निरंतर प्रयत्नशील होने पर भी सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं, तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर उन्हें मंजिल नहीं मिलता, कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, अपने मंजिल के प्रति जागरूक भी बहुत है, लेकिन उन्हें किसी कारण बस उनका जीवन अधूरा है और उन्हें मंजिल में कुछ ऐसा है, सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ये नहीं, यह संसार बहुत विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ा है। क्या दिया है? जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता, कभी खोता, कभी हमें कुछ मिल भी जाता है, मतलब बहुत लोग कुछ पाते भी हैं तो कुछ खोते भी हैं। ये जरूरी नहीं है कि सुख दुख बराबर मिले, कभी सुख है तो कभी दुख, कभी दुख है तो कभी सुख। तो ये चीज हमें निरंतर मिलता रहता है। मनुष्य पाने के लिए बहुत कुछ है, मनुष्य को पाने के लिए बहुत कुछ है। जब उसकी आशा पूरी होती है तो प्रसन्नता से झूम उठता है। जब उसकी आशाएं जो होते हैं वो पूर्ण हो जाती है, जिस चीज़ की, जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम अगर मिल जाता है वो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी से झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो और जैसे ही आशा निराशा से घिरा हुआ, जैसे असफलता मिलने पर हम क्या हो जाते हैं? निराश। अगर हमें अपनी सफलता नहीं मिली, जो हम मंजिल पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती है, तो तुरंत निराश हो जाते हैं, अपने जीवन से थक जाते हैं कि कब तक मैं ये कर्म करता रहूँगा, कब तक मैं पढ़ता रहूँगा, कब तक मैं अपने राह पे चलता रहूँगा, मंजिल मुझे तो मिलने से रहा। तो जब तक मंजिल अगर मिल जाती है तब तो वो नाचने लगता है, झूमने लगता है, अपने में मस्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही मंजिल नहीं मिलती है या किसी कारणवश असफलता मिल जाती है तो वो क्या होगा? निराश होकर उसकी आंखों से क्या बहने लगती है? आंसू बहने लगते हैं। निराश होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आशा निराशा से हंसता, कभी कभी वो हंसता है तो कभी रोता है। जब आशाएं उसे मिलती हैं, आशा मिलती है तो उसे क्या होता है? हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे अपने जीवन से निराशा मिलती है, आशा का मतलब होता है उम्मीद। आशा का मतलब क्या होता है? उम्मीद। और निराशा का मतलब क्या होता है? निराशा मतलब कि निराश होना, अधूरा, अपूर्ण। तो जैसे आशा निराशा से उम्मीद और ना उम्मीद से, दोनों से वो मनुष्य क्या है? जुड़ा हुआ है। हंसता कभी रोता कभी। अगर उसे अपनी मंजिल मिल जाती है तो वो क्या होता है? झूम के नाचने लगता है, हंसने लगता है। लेकिन जैसे उसे अपनी मंजिल नहीं मिल पाती है, जैसे वो क्या हो जाता है? निराश होकर, वैसे ही जैसे उसे अपनी मंजिल नहीं मिलती है वैसे वो क्या होता है? निराश होकर उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं।
हंसता, गति मति न हो इसका ध्यान आठों याम चलना हमारा काम। तो जीवन में सदा एक दिन नहीं रहता है, बोले ना, कभी सुख रहता है तो कभी दुख। अगर ये बोलोगे कि मनुष्य, कोई भी ऐसा मनुष्य बता दो जो मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख ही सुख हो, और कोई ऐसा मनुष्य बताओ जिसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख हो। ऐसा कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पे नहीं है जिसके जीवन में हमेशा दुख की ही पीड़ा उसे सहने पड़े या सुख ही उसे हमेशा भोग मिले, ऐसा नहीं है। इस जीवन में मनुष्य को कभी सुख तो कभी दुख, ये क्या है, जीवन में सदा एक दिन नहीं रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। सुख मिलता है तो उसके बाद दुख आता है, अगर दुख मिलता है तो उसके बाद सुख आता है। तो सुख दुख ये हमेशा मिलता है। तो क्या है, गति मति न हो और इसका ध्यान आठों। गति हमारी जो चाल है वो कभी अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। कितनी भी हमारे रास्ते में सुख और दुख क्यों ना आ जाए, हमें किसी प्रकार की सफलता क्यों ना हो, लेकिन अपनी गति को नहीं रोकना है, अपनी चाल को नहीं रोकना है। हमारा चाल जो है वो निरंतर, चाहे हमें सुख मिले तो भी हमें चलना है और दुख मिले तो भी हमें चलते रहना है। ये नहीं कि सुख मिल गया, चलो अब हमें सुख मिल गया तो हमें अब कोई भी प्रयास नहीं करना है, कोई भी कोशिश नहीं करना है, हमें तो भी अब और आगे बढ़ने की सोचना है। अगर सुख मिल जाता है तो भी हमें आगे बढ़ने की, और दुख मिल गया तो भी हमें निराश होकर आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम आंसू बहाते तो क्या हमारा दुख खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं, आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आंसुओं को पीकर मतलब उस जो हमारा ये दुख है उसको अंदर ही अंदर दबाकर आगे बढ़ते रहने के लिए हमें निरंतर अपनी गति को नहीं रोकना चाहिए। अगर हमारी गति क्या हो गई, रुक गई, अवरुद्ध हो गई, तो गतिमति हो न अवरुद्ध, अगर हमारी गति क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई, रुक गई, तो हम किसी मंजिल को नहीं पा सकते। इसका ध्यान आठों याम है। इस आठों पहर में 24 घंटे में इस बात का हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमें अपनी गति ही क्या है, जीवन है। अपनी गति को हमें नहीं रोकना है। आठों याम का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमें अपनी गति को रोकना नहीं है, अपनी चाल को रोकना नहीं है। हमारी गति जो है वो रुक गई तो शायद हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकेंगे। तो गति ही क्या है, हमारे जीवन, गति ही जीवन है। गति हमारी जो है वही जीवन, गति का रुकना ही मृत्यु है। अगर हमारी चाल जो है वो रुक गई तो वही मृत्यु का कारण है। तो इस पंक्ति में कभी हमें क्या करना चाहते हैं कि अबे मार्ग पर हमें चलते जाना है, अपनी गति और चाल को रोकना नहीं है, चाहे कितना भी सुख आ जाए, चाहे कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन अपनी गति को हमें रोकना नहीं है। निरंतर लगातार प्रयत्न करते हुए अपनी गति से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो थर्ड पंक्ति थी इसमें कवि बोला है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, कभी सुख है तो कभी दुख है। तो उस सुख दुख से हमें, अगर सुख है तो भी हमें अपने मंजिल पे आगे बढ़ना है। इन्हीं सुख में इतने व्याकुल वो हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें आगे बढ़ने का सुध ही नहीं रहा, तो भी हमें नहीं रुकना चाहिए। अगर हमें रुक गए तो हमारी गति जो है रुक जाने पे ही हमें मृत्यु का कारण बन जाती है। ठीक है, तो इस थर्ड पंक्ति में कवि ने हमें अपनी निरंतर लगातार सुख दुख में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। फोर्थ पंक्ति जो है वो क्या है, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं दबना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर वो मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में, विशद मतलब होता है विस्तृत, विशद मतलब होता है विस्तृत, और विश्व प्रवाह मतलब होता है संसार का बहाव। विश्व प्रवाह मतलब होता है संसार का बहाव किसको नहीं बहना पड़ा। कभी कहते हैं कि संसार बहुत बड़ा है, ये संसार क्या है, बहुत बड़ा है, इस संसार में को नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। सभी के जीवन में, किसके जीवन में बता दो कि सुख है तो दुख नहीं है, या जिसके जीवन में दुख है तो उसके जीवन में सुख नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जीवन का संसार इतना बड़ा है, विस्तृत है
कि इस संसार में किसको नहीं बहना पड़ा, किसको इस सुख दुख के साथ गति से आते जाते रहते। दुनिया में कोई ऐसा मानव नहीं है जिसके जीवन में केवल दुख ही रहा हो, सुख नहीं। और कोई दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में सुख ही रहा हो, दुख नहीं रहा। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं, सभी को इस बहाव में बहना है। ये जो संसार का बहाव है, मतलब सुख दुख का जो ये है, सुख दुख की ये जो चाल है, वो सभी के जीवन में होती है। ये नहीं है कि उसके जीवन में सुख है तो मेरे जीवन में दुख ही दुख हमेशा रहता है। ये हमारा सोच अगर ऐसा है तो ये हमारा सोच गलत है। लेकिन क्योंकि भगवान ने किसी को भी लगातार अगर दुख ही ना दिया है, ना लगातार सुख ही दिया है, बराबर दिया है, कभी सुख तो कभी दुख। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं। ये सुख दुख कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसको नहीं सहना पड़ा। कभी सुख है तो कभी दुख, कभी दुख है तो कभी सुख। तो सुख और दुख सभी के जीवन में अनिवार्य एक अंग है, एक अंग माना गया है। सभी के जीवन में ये अनिवार्य मतलब निश्चित एक अंग है। कभी ही अनोखे नहीं है जिनके जीवन में दुख आया हो, किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ मैं कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है। मैं वाम मतलब होता है विरुद्ध। तो मैं क्यों भगवान को ये कहता फिरूं कि भगवान हमारे विरुद्ध है, या भगवान मुझे नहीं वो करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, या भगवान ही मेरे जीवन में ऐसा सुख दुख क्यों देते रहते हैं। ये भगवान को मैं क्यों अपने विरुद्ध कहता फिरूं। जीवन में दुख आया है तो कभी सुख आएगा ही। तो कभी स्वयं को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि बेकार में मैं ये क्यों अपने आप को अभागा बहुत लोग अपने आप को मानते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मेरे जीवन में कभी से। तो भाग्य के खेले पे मैं क्यों बैठूं, मैं भाग्य के भरोसे पे क्यों बैठूं। मैं अपने आप को हमेशा ये कहता क्यों फिरूं कि मेरे भाग्य में ऐसा, अभागा क्यों मानूं। मुझे अपने आप को अभागा नहीं मानना है, अभाग्यहीन नहीं मानना है, बल्कि कभी स्वयं को सांत्वना देते हुए क्या कहते हैं, कभी स्वयं को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वो बेकार में ही क्यों कहे कि वो अभागे हैं। इस सांत्वना से निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता मैं व्यर्थ, ये क्यों व्यर्थ मतलब होता है बेकार में मैं क्यों ये कहता फिरूं कि मुझ पर विधाता वाम है, मुझ पर मेरे से ही विधाता रुष्ट है। विधाता मतलब भगवान मेरे से ही क्यों, विधाता का मतलब होता है भगवान। विधाता मतलब भगवान को ही मैं क्यों कहता फिरूं कि भगवान मेरे से रुष्ट हैं, मेरे विरुद्ध रहते हैं, मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कहता फिरूं। निरंतर ऐसा ना करके बल्कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा ना सोच के कि मतलब मेरे अभागा हूँ, भाग्यहीन हूँ, भगवान मेरे से विरुद्ध ही रहते हैं, हमेशा मुझे दुख ही दुख में, ऐसा ना करके बल्कि मुझे निरंतर लगातार हम लोग को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा लेते हुए आगे चलना चाहिए। कभी कहते हैं कि चलना हमारा कर्तव्य है, हमारा कार्य है, इसलिए हमें कभी भी अपने राह में रुकना नहीं चाहिए। जीवन पथ पर कठिनाइयों का सामना करते हुए विजय प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। जीवन में जितनी सारी कठिनाइयाँ आए, मुश्किल क्यों ना आए, हमें उस पे विजय प्राप्त करते हुए, विजय मतलब उस कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चलना हमारा काम है। तो इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया, इस पंक्ति में कवि ने यह बताया है कि मनुष्य को भाग्य अपने आप को अभागा ना मानकर, भाग्यहीन न मानकर, बल्कि विधाता को अपने विरुद्ध न मानते हुए हमें निरंतर लगातार कर्म के प्रति जागरूक होते हुए चलना चाहिए। चाहे सुख आए, मनुष्य संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख हो या सुख ही सुख हो। हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ सुख है तो कभी दुख है। तो इसमें कभी यही कहना चाहता है कि अपने आप को अभागा ना मानकर, बल्कि हमें विधाता को अपने विरुद्ध या विरोधी ना मानकर कि विधाता हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों देता है, विधाता मेरे से ही हमेशा क्यों रुष्ट, ऐसा ना सोचकर बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा सोचने से हमारा जो मंजिल है वो मंजिल से हम अपने हट जाएंगे। इसलिए हमें मंजिल से हटना नहीं है, बल्कि सुख है तो भी हमें आगे बढ़ते रहना है और दुख है तो भी हमें आगे बढ़ते रहना है।
ठीक है, ये 4 पंक्ति क्लियर हुआ सबका। अब ये जो 5 पंक्ति है, 5वीं पंक्ति जो है, उसमें क्या दिया है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। मैं पूर्णता मतलब सब कुछ पूरा करने, मनुष्य अगर सब कुछ पूरा करना चाहता है तो दर दर भटकता ही रहा। मनुष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अगर आज हम टीचर बन गए तो हम सोचेंगे कि अभी तो हम टीचर हैं तो हम प्रिंसिपल बनने के लिए सोचेंगे, उससे बड़े पोस्ट को बनने वाले इंचार्ज बनने की सोचे। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बने हैं तो उससे बड़े बनने, सर्जन बनने की कोशिश। तो मनुष्य के जीवन में क्या है, कभी वो संतुष्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। वो कुछ ना कुछ पाने के लिए हमेशा सोचता रहता है। अगर सोच लो कि मनुष्य इतना पा गया और संतुष्ट है, तो कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। जितना पाता है उसे और पाने की लालसा बढ़ती है। प्रत्येक व्यक्ति के गुण और अवगुण दोनों को समावेश होता है। उसके अंदर कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण होते हैं, तो दोनों गुण और अवगुण दोनों का समावेश होता है। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं। दर दर भटकता ही रहा, हर व्यक्ति के मनुष्य में कुछ ना कुछ, ऐसा बोल दो कोई भी ऐसा मनुष्य हो जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं। कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। कभी कहते हैं कि संपूर्ण मानव बनना चाहते हैं पर मनुष्य बन नहीं सकते। मनुष्य सोचता है कि पूरी तरह से हमारे अंदर अगर अच्छाई हो तो ऐसा नहीं बन सकता कोई मनुष्य। अब बोल दे हमारे अंदर पूरी बुराई हो तो ये भी नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छाई जरूर है। तो पूरी तरह से अगर वो बोलो पूर्ण है या पूरी तरह से दोषों से रहित है तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है। प्रत्येक पग में कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, वो प्रयत्न से हमेशा भटकते ही रहते हैं। कितना ही प्रयत्न कर ले तो भी भटकते, वह जिस ओर अपना कदम बढ़ाते हैं वो रुकावट आकर खड़ी रहती है। हम अगर किसी भी मंजिल को पाना चाहे, चाहे पढ़ाई अगर बहुत कर रहे हैं या खेल कूद में आगे बढ़ रहे हैं या किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो देखो कि कोई ना कोई मुश्किलें जरूर आती हैं। आसानी से कोई मंजिल हमें नहीं मिलती है, तो कोई ना कोई मुश्किलें हमारे जीवन में जरूर आती हैं। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि जिस ओर हम लोग कदम बढ़ाते हैं तो कोई ना कोई हमारे मंजिल में रुकावटें जरूर आती है। उस रुकावटों से हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी मंजिल हम लोग अगर पाना चाहते हैं तो उसमें रोड़ा जरूर आता है, कोई ना कोई रुकावट जरूर आती है। रोड़ा मतलब होता है रुकावट जरूर है। तो उससे हमें पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम। इससे हमें निराश नहीं होना है। कोई भी हमारे मंजिल में अगर बाधाएं आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो उससे हमें निराश नहीं होता, बल्कि हंसते हुए उसका सामना करते हुए अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? जीवन इसी का नाम है। जिसके जीवन में अगर तकलीफ ना आए, दुख ना आए, जिसके मार्ग में अगर दुख ना आए, तो ये हो ही नहीं सकता। तो जीवन इसी का नाम है। कवि कहते हैं कि असफलता से निराश होकर कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए। हमें असफलता से अगर कहो कि निराश होकर अपने कर्म करना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। हमें असफलता से निराश होकर अपने कर्म को बंद नहीं करना चाहिए। जैसे हम कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, कर्म करने का सुख मिलता है,